हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक हो गए। तो चलिए आज एक दूसरी मास्टरपीस एनी मूवी का एक्सप्लेनेशन आपके साथ रखता हूँ। मूवी का नाम होता है ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज। ये एक एनिमेटेड मूवी है जो बेसिकली जब जापान में वर्ल्ड वॉर हो रहा होता है तो उसके आखिरी के जो चरण थे, जो आखिरी लास्ट वॉर थी, उस समय की ये कहानी दिखाई। जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो एक लड़का होता है और उसकी बहन होती है। लड़के का नाम होता है सेइता और उसकी जो छोटी बहन होती है उसका नाम होता है सेत्सुको। तो जैसे कि वर्ल्ड वॉर में एयर स्ट्राइक्स हो रहे थे यूएस से, तो जितने भी सिविलियंस लोग थे उनके घरों पर बमबारी हो रही थी, जिसके कारण बहुत से सिविलियंस मारे गए, जिनमें इस लड़के के जो परिवार रहती है, जो घर रहती है, वो सारे खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो इस लड़के के पिता होते हैं वो नौसेना में एक अधिकारी होते हैं, बट उनका भी उस युद्ध में कुछ पता नहीं चलता कहाँ है। और एयर स्ट्राइक के दौरान इसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। अब सारा भार जो होता है, जो बड़ा भाई है सीता, इसके ऊपर रहता है कि सेत्सुको का ख्याल रखे। बेसिकली जब वॉर सिचुएशन में शेल्टर कैंप्स बनाए गए थे, तो वहां पे जिनके घर टूट जाते थे, तोड़ जाते थे, तो उनको वहां ला के रखा जाता। मिनिमम जो सर्वाइवल राशन होते हैं वो दिए जाते थे। तो ये दोनों बच्चे ही थे, मुश्किल से 10 साल इसकी भाई की उम्र होगी, हार्डली 3 से 4 साल छोटी बच्ची की उम्र होगी। सर्वाइवल कैंप में जो खाना मिलता था ये उतना हो काफी नहीं था कि इन दोनों को। उसके बाद इन लोगों को वहां से, उस कैंप में से, इनकी जिम्मेदारी एक इनके जान पहचान की एक रिश्तेदार होती है उसको दे दी जाती है। वो इनका ख्याल रखती है, बट उस तरह से नहीं जैसे अपने बच्चों का रहता है। ये बात जो सेत्सुको करता है, जो सीता रहता है बड़ा भाई, उसको ठीक नहीं लगती है। अब ये छोटी बहन को देखता है, परेशान हो रही है, वो भूखी रह रही है, तो सोचता है कि खुद ही कुछ किया जाए। लेकिन इतनी उम्र भी नहीं थी कुछ कर पाई है, और उससे भी हालात नहीं थे जापान में उस वक्त की कहीं से कुछ अर्निंग कर पाए। फिर भी अपनी कोशिश करता है कहीं कहीं से चीजें अरेंज करने की। जैसे कि जब एयर स्ट्राइक्स हो रहे होते हैं तो जिन घरों से लोग चले जाते थे छोड़ के, उन घरों से ये कुछ खाने की चीजें या फिर किमोनो, जो एक शॉल टाइप का कपड़ा होता है, वो लेके वहां से उन घरों से उठा ले आता था और फिर उनको किसी दूसरे को दे के या बेच के उसके बाद अनाथ ले जाता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी बहन को, छोटी बहन को, वो जो आंटी थी उसने सही से खाना नहीं दिया, उसको भूख लग रही थी। तो वो आंटी बोल बैठी कि तुम्हारे लिए इतना खाना पर्याप्त नहीं है मेरे पास, तो तुम लोग अपना व्यवस्था खुद देख लो। तो लड़के के पास, उसको पता था उसके अकाउंट में कुछ पैसे थे, तो वो पैसे ले आया। उस पैसे से वो एक छोटा सा गैस, वही कोयले का चूल्हा ले आया और थोड़े अनाज ले आया, चावल वगैरह दोनों बनाते थे और सिखाए। तो चावल भी खत्म होने पे आ गए। उसके बाद इसने बाहर जाकर किसानों से चावल खरीदने की कोशिश की, लेकिन किसानों के पास भी चावल नहीं बचे थे। मैं मना कर दिया कि भाई पैसे से भी अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास खुद चावल नहीं है, किसान के पास खुद चावल नहीं है, तो कहाँ से देता। फिर इन्हें सोचा, फिर आंटी का बिहेवियर और चेंज होता गया, काफी रूड होती गई। तो एटलीस्ट मेरा लास्ट यही हुआ कि ये जो भाई था सीता, छोटी बहन को लेके एक बॉम्ब शेल्टर्स बनाए होते हैं, जिसमें से बॉम्ब वगैरह से के दौरान, बॉम्बिंग के दौरान उसमें आप रह सकते हो। तो नदी के आने इन लोगों ने उसी को अपना घर बना। दोनों अच्छे से रहते थे, खाना लाते थे, आसपास की चीजें पकड़ते थे, खाते थे, मछलियां खाते थे।
धीरे धीरे जो उसकी छोटी बहन है उसकी तबीयत खराब होती। ऑब्वियस है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसको कुछ स्किन इंस्पेक्शन हो गया, डायरिया हो गया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला इसको सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, इसको दिक्कत। डॉक्टर समझ चुका था इसका अभी कुछ हो नहीं सकता, इलाज नहीं हो सकता उतना, लेकिन ये बात उसने बताई नहीं उसको। फिर ये अपनी बहन को लेके वापस उसी शेल्टर में आता है। तो वहाँ पे जनरली वैसे खेला करते थे कि आसपास के जितने भी फायर फाइट थे, जुगनू जिसको कहते हैं, उसको पकड़ पकड़ के लोग अपने टनल्स में रखा करते थे। रात में वो ग्लो करते थे, ये देख के वो जो छोटी बच्ची थी खुश हुआ करती थी। एक दिन से ही वो सोई हुई थी, मतलब बीमार, खाने को कुछ था नहीं उसके पास। बच्चा है, मिट्टी के कुछ ऐसे ही बना के पत्थर की, वो उसे ही खाए, लेटी हुई थी, कमजोर सी पड़ी हुई थी। उसके बाद जब ये कुछ खाने को लेके आता है, फाइनल ये वाटरमेलन लेके आता है, उसके पास एक वाटरमेलन मिलता है, तो वाटरमेलन लाता है, उस बच्ची को खिलाता है। बच्ची इतनी कमजोर थी कि खा नहीं पा। ये देख के भाई जैसा उदास होता है, लेकिन उसको खिलाने की कोशिश करता है। वो बच्ची जो थी हाथ में कुछ पत्थर लिए थी, वो भाई को देती है, लो तुम भी खाओ। ये देख के भाई और रोता है, क्या ही कर सकता था, इसके पास भी कुछ और चांस नहीं था, इसके पास कुछ करने को कुछ था नहीं। तो ये वाटरमेलन लाता है और उसको थोड़ा खिलाता है, आता है, उसमें तक तो ठीक रहती है। फिर बाहर से अगले नेक्स्ट डे ये कुछ लाने को जाता है। जब वह वापस लौटता है, बारिश हो रही होती है, तो वापस लौटता है, तब तक उसकी बहन जा चुकी थी। डायरिया से और इन्फेक्शन से उतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो सर्वाइव नहीं कर पाई। फिर उसके पास जितने पैसे बचे थे कुछ, उससे क्रीमेशन के लिए मटेरियल्स लाता है। कहानी कुछ इसी तरह से एंड होती है। लास्ट में जब तक ये सब होता है, तक जो वॉर थी वो खत्म हो चुकी। बेसिकली इस फिल्म में यही बताया गया है कि वॉर में सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले जो बच्चे होते हैं, घर होते हैं, जो सिविलियंस होते हैं, उन पे से बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ये फिल्म बस ये दिखाता है कि युद्ध केवल परिवार को ही नहीं, बल्कि जितने यंग पीपल हैं, उनके इमोशनल्स को, उनके फिजिकल को, उनकी मेंटल स्टेट को, हर चीज़ को अफेक्ट करता है। ये फिल्म ये दिखाता है कि कैसे वॉर लाइक सिचुएशन में बचपन जो बच्चे होते हैं उनकी मासूमियत को कैसे ख़त्म कर दिया, उनके जो हंसने खेलने की उम्र थी जिसमें वो अपने खुद को ग्रो करते, वो चीज़ सारी ख़त्म कर देते हैं युद्ध जब होती है। ये फिल्म मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप भी एक बार समय मिले तो निकाल कर देखो। ये फिल्म काफ़ी वाकई में बहुत अच्छी है। ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज केवल एक एनिमेटेड फिल्म नहीं, यह एक पावरफुल वॉर अपोजिंग स्टेटमेंट जैसे कह सकते हैं, जो रिवील करता है कि दो छोटे भाई बहनों की पर्सनल सर्वाइवल स्टोरीज को प्लॉट करके एक मेयरली एक ऐसा सिचुएशन दिखाया गया है कि वॉर होती है तो कंट्रीज को, किसी भी कंट्री में उसके पीपल कैसे अफेक्ट होते हैं, बच्चे कैसे अफेक्ट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ती है। जस्ट लाइक अभी हम देख सकते हैं यूक्रेन और रशिया का जो चल रहा है, रिसोर्सेज कैसे बर्बाद होते हैं। सो वॉर से कभी कुछ होने जाना नहीं है, बट फिर भी
इसके एडवर्स इफेक्ट तो वैसे भी जानते ही हैं। यही था बस। अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर मूवी देखें। धन्यवाद।